बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की फैसला कुन जंग का आगाज हो गया है। जिस तरह अवामी मैंडेट पर डाका डालकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की एक हुकूमत कायम की गई है और साथ ही तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने निकली है तो उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया गया और अब 9 मई की धमकियां दी जा रही हैं। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी के बाद अब जो है वो अडियाला जेल की तरफ एहतजाज के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। PTI इस वक्त क्या सोच रही है, क्या डिमांड की जा रही है और उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलना है और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने किस तरह तैयारियां की हुई है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज जो है वो मरियम नवाज के 2 भाई जो इश्तिहारी थे, जो भगौड़े थे, वो उन्होंने बिल आखिर अदालत से रजू किया। आज वो पाकिस्तान पहुंचे, उनका रियासती प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, यानी मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने का भी ऐलान हो गया है। ये मामला क्या है और किन केसेस के अंदर वो बेसिकली इश्तिहारी थे और अब शरीफ खानदान का जो अगला मरहला है वो मुकम्मल हुआ है और नवाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने के साथ क्या इसका भी कोई ताल्लुक है। इन 2 जो हसन और हुसैन नवाज आए हैं, ये भी कोई मामला था उनके खामोश रहने का, कोई डील का हिस्सा था, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है, एक भी वजीर, एक भी सदर साहब कभी कोई वो अब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम कौमी खजाने से तनख्वाह नहीं लेंगे। यानी पाकिस्तान का इस वक्त मुआशी जो हालात हैं वो बड़े मुश्किलात का शिकार हैं, लिहाजा हम बड़े कौम के हमदर्द हैं, हम तनख्वाह नहीं लेंगे। तो ये ड्रामेबाजी असल में क्या होती है? क्या तनख्वाह बहुत ज्यादा इनकी होती है या ये गेम और होती है? ये भी आपके सामने मैंने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अगरचे पाकिस्तान के अंदर जो लोग हुकूमत में लाए गए हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो फार्म 47 की पैदावार है और ये बात हम मुसलसल इसलिए करते रहेंगे ताकि लोगों की यादाश्त से ये महव भी ना हो। और दूसरा, जिस अंदाज में चीजों को बढ़ाया जा रहा है, जो बंदा जितना काना होता है, जितना करप्ट होता है, वो इतना बुज़दिल भी होता है, तो वो जल्दी पुलिस और दीगर इदारों को इस्तेमाल करके आम लोगों की आजादी, इजहार राय को, इज्तिमा के हक को, जमहूरियत को कुचलता है और वो उसको गुस्सा भी ज्यादा आता है जब उसको बताया जाए। तो मौजूदा जो खाऊ कबाइल है वो बेसिकली इसी तरीके से मुसल्लत किया गया है। लेकिन कितनी आपको हैरत होगी कि एक ऐसा बंदा इस वक्त सदर पाकिस्तान है जिसको दुनिया जहान में मिस्टर 10% कहा जाता था और ये इल्जाम नहीं था। स्विट्जरलैंड के अंदर जो सिविस केस था उसके अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी, ये दोनों जो है इन पर ये केस था। यूसुफ रजा गिलानी का खत ना लिखने पर आपको इल्म है तो इन्हें अदालत के अंदर उसको सजा सुनाई गई। लेकिन उस मामले के अंदर जो है वो बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान के बाद डील हुई, वरना वो केस भी मंतकी अंजाम को पहुंच जाता। फिर जाली बैंक अकाउंट्स के जो पूरे नेटवर्क हैं उसमें ISI, IB मुख्तलिफ इदारे मौजूद थे। लेकिन जब डील होती है तो पाकिस्तान के चूंकि गरीब टैक्स पेयर के पैसे थे तो गरज को नहीं होती। हमारे इदारों के अंदर जो बैठे हुए डीलर हैं वो अपनी डीलें कर रहे होते हैं, वो भी माल कमा रहे होते हैं मुख्तलिफ चीजों से और ये सियासतदान भी मिलकर माल कमा रहे होते हैं। तो लिहाजा इनका भी कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ हो जाता है, कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। ब्लैकमेल एक दूसरे को करते हैं, जब ये करेंगे तो वो कहेंगे DHA के आपके प्लाट, आपकी फलां बिजनेस, अस्करी बैंक, आपका फलां अस्करी। तो दूसरी तरफ भी जब दबाया जाता है तो बगैर जो है वो ऐसे ही होता है कि आपका ये करप्शन केस है, आपकी ये मनी लॉन्ड्रिंग निकल आई है, आपने ये जायदादें बनाई है और वो जब ज्यादा धक्का दिया जाता है तो डील कर लिया जाता है। तो बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान है वो डीलर चला रहे हैं। वो आपस के अंदर कभी एक हल्की फुल्की उनकी आपस में झगड़ा हो जाता है लेकिन वो डील करते हैं और ये डील किसके खिलाफ है? ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के जो लोग हैं उनके खिलाफ ये डील है, जिसको उन्वान मुहिब्बे वतन का दिया जाता है, जिसके ऊपर जो बगैर जो ऊपर कुर्ता लगाया जाता है या टाइटल दिया जाता है। तो ये बेसिकली बोतल में शराब और ऊपर संदन लिखकर ये बेचने का एक ऐसा कारोबार है जो मुसलसल देख रहे हैं। वरना ये कैसे हो सकता है? यानी खुद देखे ना, साबक रिटायर्ड अफसरान और उनकी औलाद, एक साबक DGISI है, उनके बेटे भी कल से बेटा भी ये सवाल उठा रहा है कि भाई ये वो शख्स था जिसके बारे में आप बताते थे कि ये बड़ा करप्ट है,
ये चोर है। आज ये कैसे, यानी आपने पहले जाल साजी की और जाल साजी करके उनको फॉर्म 47 पे जितवाया, अवाम के मैंडेट को पांव तले रौंदा। पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट को ना मानने का मतलब ये नहीं है यानी जमहूरियत पर तो हमला ही है, लेकिन ये कौमी सलामती पर भी हमला है, ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ बगावत भी है, ये आर्टिकल 6 का इर्तिकाब भी है। लेकिन क्या है भाई, जहां डंडा वहां वो सारे लोग मौजूद होते हैं। अब यहां पे ये जरदारी कहता है, यानी जो बंदा 10% हो वो कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, क्योंकि कौम पे बड़ा मुश्किल वक्त है। उधर मोहसिन नकवी कह रहा है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, अलीम खान कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। भाई ये एक तो बात ज़हन में रखें तमाम नाजरीन, इनकी तनख्वाहें कोई करोड़ों में नहीं होती। इनकी जो तनख्वाह है वो 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख होती है। कुछ ट्रैवल अलाउंस होता है, कुछ हवाई टिकट्स हैं इसके अंदर, वो भी किसी टाइम तफसील रख देंगे। तो तनख्वाह इनको लेनी चाहिए, इनको हाथ जोड़े पूरी कौम, भाई आप तनख्वाह ले लें बाकी कुछ ना ले। यानी ये जो काम है ना कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, ये एक साइकी के अंदर इन्होंने डाला हुआ है। तनख्वाह तो 5 लाख होगी, 4 लाख होगी, बाकी जो है वो मिला लें आप। अब असल में इनकी तनख्वाह से मसला नहीं है कौम को, यानी खजाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला है कि जो आपका प्रोटोकॉल है, जो आपकी एक्स्ट्रा अय्याशियां हैं, जो आपका एक ऐवान सदर जो है वो आप बनाएंगे अपने घर बिलावल हाउस कराची को, एक लाहौर को, एक इधर, ये आपकी उधर अलहदा सिक्योरिटी के लोग होंगे। शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर 2000 से ज्यादा लोग, आप थोड़ा सा इस पर काम करेंगे तो नजर आएगा 2000 से ज्यादा लोग उनके सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के अंदर होंगे। तो अब तनख्वाह अगर 5 लाख ना भी लें तो ये जो आपकी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी चले जो जरूरी है, वो तो हम कहते हैं कोई साबिक वज़ीर आज़म है मौजूदा है वो उसको मिले, चूंकि जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है एक शख्सियत होने की वजह से वो जरूरी जो है वो जरूर है। अब 2000 पुलिस एहलकार, यानी पहले हमने देखा है जाती उमरा की जो दीवारें हैं वो भी कौमी खजाने से बनाएगी। अब ये जो आप अंदाजा करें कि ये कहें तनख्वाह तो नहीं लेंगे 5 लाख, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों रुपए महाना के अंदर पड़ेंगे। अब इसी तरह सदर ये जो जरदारी साहब हैं, इन्हें कहें कि आप इतना माल बनाया आपने, ये जितने भी पुलिस एहलकार है ना, ठीक है उनका ड्यूटी है जरूरी स्टाफ को छोड़ के, ऊपर आपको बेशक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आपको रियासत दे देती है, लेकिन उनकी तनख्वाहें आप अपने पल्ले से दें। ये आप मेहरबानी करें ताकि पता हो कि आपके पर जो इस वक्त सदर हाउस है जो सरकारी, उन पर जो करोड़ों रुपए लगना है ना, वो असल बात करो। ये तनख्वाह 5 लाख 4 लाख मैं भी नहीं लूंगा। दूसरा, और अब्दुल अलीम खान है, उनकी हाउसिंग सोसाइटियां ठीक है वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले भी उनके बिजनेस चल रहे हैं, बेशक हुकूमतों से वो फायदा लेते रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल और कोई ठेका किसी फ्रंटमैन को देना दिलवाना, वो सारी चीजों पे आप आए तो मोहसिन नकवी जो है वैसे ही एक मकरू किरदार है, पाकिस्तान की अवाम का हलाकू खान या चंगेज खान जिसके साथ भी तशबीह देंगे, वो एक ऐसा जालम और फसाक शख्स है, यानी जिसने पहले पंजाब के अंदर मजालम ढाए, अब पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मजालम ढाएगा। कोई और उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसके वही जुल्म उसका नजर आया है। और ये बेसिकली इस तरह के लोगों को नवाजने का मतलब क्या होता है, ये पूरी कौम को चपेट मारी जा रही है, ये पूरी कौम को आप समझे कि डंडे के जोर पे वो दिखाया जा रहा है कि जो शख्स जितना जालिम है, जितना गैर आईनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने वाला है, वो अगर हम उससे काम लें तो उसको आधे राह नहीं छोड़ते बल्कि और उसको नवाजते हैं, ताकि कल को कोई भी इस तरह का बंदा जो नया टाउट बने उसको भी ये मोटिवेशन मिले मोहसिन नकवी जैसे लोगों से कि जो भी टाउट बनता है भाई अगले अखीर तक जो है ना वो निभाते हैं। तो ये जितने 5-6 लोगों को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए तो ये शायद ऐसी मोटिवेशन है जो आपको नजर आ रही है। जैसे शरीफ डॉक्टर आइन है, वो साफियों के अगर खिदमात लेते हैं तो उनमें से चंद एक को ओहदे भी देते हैं ताकि बाकियों को मोटिवेशन मिले। अगर जजेस को इस्तेमाल करते हैं तो चंद एक को बाद में रिटायरमेंट के बाद भी ओहदे देते हैं, इसी को इत्तेहाद हसन शरीफ डॉक्टर आइन कहते हैं। तो फिर जो है ये चीज होती है, लिहाजा ये तनख्वाहें लें और वो ना करें। अब दूसरी तरफ अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात की तो पाबंदी हो गई है। उसके बाद शेर अफजल मरवत ने यह तजवीज दी है कि हम अदालत में जा रहे हैं, लेकिन
इसके बावजूद चूंकि अदालती अहकामात को पांव तले रौंदा जा रहा है, तो अब ये जरूरी हो गया है कि हम किसी भी तरीके से एहतजाज करें और अडयाला जेल के सामने एहतजाज करें। लेकिन असल जो काम है वो पार्टी का है, पार्टी जो क्यादत है वो फैसला करेगी, लेकिन हमारे लिए कोई और रास्ता छोड़ा नहीं जा रहा। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये चूंकि अगली एक जंग है, और जंग इस वजह से है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अवाम के मैंडेट को मानना नहीं है। पहले भी ये काम कोई जरदारी की ताकत तो नहीं है, यानी ये हम नाम ले ना ले, इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतें किसकी हैं, और आए रोज खुद ही फैसल वाडा जैसे लोग जो आकर बातें करते हैं कि ये पकौड़े खाएं, यानी फार्म 45 में पकौड़े खाएं, ये कितनी बेगैरती है, यानी कितनी बेशर्मी पर मबनी ये स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया है और उसका इस तरीके से तमस्खर उड़ाता है कोई बंदा। क्यों? कि भाई वो भी किसी का बंदा है ना, वहां पे उसको बताया जाता है कुछ नहीं बनेगा। तो ये क्या है? ये पाकिस्तानी अवाम को ललकारा जा रहा है। भाई आप वोट डाला है ना आपने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, ठीक है, अब आपको हम वोट को जूते की नोक पे रख रहे हैं, तो बिल आखिर क्या होगा? अवाम भी इनको पहले भी जूते की नोक पे रखा, आगे चलकर जब हालात खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कहीं ऐसा तो नहीं कोई नए 9 मई की किसी की तैयारी हो रही है ताकि तहरीक इंसाफ को फिर इश्तिहाल दिलाया जाए। पहले आपने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया, उसको पांव तले रौंदा, आप इश्तिहाल दिलाएंगे, एहतजाज करेंगे, आप गिरफ्तार करेंगे, नाजायज पर्चे करेंगे, और कोई नया ताकि इश्तिहाल में आकर कोई नया ऐसा एहतजाज और ऐसा मामला हो और उसके अंदर कुछ बंदे दाखिल करके कोई नया गेम प्लान हो, कोई ऐसा गेम तो नहीं है। ये चीज भी तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर जो है वो डिस्कस हो रही है, इसलिए ये आपके सामने रखने जरूरी है। हसन नवाज हुसैन नवाज एवन फील्ड अपार्टमेंट, वो सारे पनामा, वो सारे केसेस, सारे कारोबार, नवाज शरीफ मरियम के फ्रंटमैन भाई बेटे, वो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया है और नवाज शरीफ जो है उसका इस्तकबाल दामाद के तौर पर पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों ने किया। जब जो है वो वहां पे जो पाकिस्तान का सफीर था लंदन के अंदर, जो जिस तरीके से वो कर रहा था, तो ये एक पूरा सर्कल है, सारे यानी करप्ट हैं, सारे उसी खाते के लोग हैं। कोई किसी और महकमे में है, कोई सियासत में है, कोई वकालत में है, कोई सहाफत में है, और ये इसी तरीके से एक पूरा नेक्सद है। और आज आके जो महंगाई है, जो मुल्क के ऊपर कर्जे हैं, जो कुछ मुल्क की तबाही और बर्बादी है, यही 3 पार्टीज जो है वो बेसिकली इस सारे गेम का हिस्सा है। एक का नाम पीपल्स पार्टी है, एक का नून लीग है, और एक हमारी एस्टैब्लिशमेंट चूंकि हुक्मरान रही है और वो भी एक मुस्तकिल पार्टी है। तो अब जो कर्जे हैं पाकिस्तान पर, जो पाकिस्तान की मुआशी तबाही जो खास तौर पर पिछले 2 महीने यानी सालों के अंदर हुई है, उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। तो यही वजह है कि हालात मजीद बेहतर होने की बजाय खराबी की तरफ जा रहे हैं, और इमरान खान को मुलाकात 2 हफ्ते नहीं करनी, और सेनेट के इलेक्शन और मजीद कुछ कार्रवाइयां और 9 मई के केसेस पर क्या इस वक्त हो रहा है, उस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।